अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ MK प्रेपरेशन प्लेटफार्म से। मेरे बच्चों, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 ईयर्स। और बेटे इस 18 साल में मैंने कॉलेज सेक्टर पढ़ाया है, प्राइवेट पढ़ाया है, गवर्नमेंट पढ़ाया है। तो अच्छे बच्चों, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अभी रिसेंट बेटे चांस हैं कि हमारी जो PPSC है, आप इन रवायात के आइन मुताबिक बेटे उम्मीद है कि मई जून में सीट्स अनाउंस हो जाएं। उसकी वजह बेटे हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कि 2009 में सीट्स आई थी, 12 में आई थी, 15 में आई थी, फिर हमारा 17 का बैच था उसमें आई थी, फिर बेटे उसके बाद 20-21 में 21-22 में 2 साल मुसलसल आती रही हैं। ठीक है, तो बेटा अब 2025 है तो चांस तो है, ठीक है, कि अल्लाह करे सीट्स आएँ। हम दुआगो भी हैं, उम्मीद भी है और चांस भी है। तो मेरे बेटे बात ये है कि जो जॉब्स आती हैं, अगर आप उन जॉब के लिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड हैं तो फिर बेटे जॉब जब आती हैं तो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं। बट अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते तो असल में वो क्या होता है, आपके लिए एक फ़िक्र का एक होता है, बल्कि आपके लिए एक होता है कि अच्छा जॉब आ गई है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, सारा बेटे काम वहाँ पर जा ख़राब हो जाता है। तो व्हाट इज़ द मेन कोर इशू, वो ये है कि बेटे आपने जो जॉब आती हैं या आने वाली हैं या आएंगी, या कोई और PPSC जॉब आती हैं, FPSC जॉब आती हैं, KPPSC जॉब, या बेटे कोई भी हमारी जैसी जॉब जहाँ पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो बेटे व्हाट इज़ द मेजर क्वेश्चन, जॉब तो आ गई, आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं, व्हाट दैट्स अ मेजर क्वेश्चन कि बेटे जॉब तो आई, ठीक है। अब जब आप उसको प्रॉपर पढ़ते नहीं हैं, आपने प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया होता, देन विल यू स्टार्ट द ब्लेमिंग सिस्टम ही ऐसा है, इसमें सिफारिश है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। हालांकि बेटे असल में मैं और आप निकम्मे होते हैं, हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, सो हम कहते हैं सिस्टम ही ऐसा है। मैं बेटे आपको कैटेगोरिकली बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, बेटे गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मैं बेटे आपको बाय गॉड कह रहा हूँ, ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि मैं हूँ, मेरी पूरी टीम है, उसमें बायोलॉजी के सर मुबशर हैं, इंग्लिश के सर हमारे चांद अकील हैं, सर सुल्तान बॉटनी के हैं, ठीक है। हमारी बेटे पूरी टीम सर इमरान हैं, डॉक्टर इमरान हैं, उर्दू के हैं। बेटे मैं किसी एक बंदे को मैं नहीं जानता जिसकी जॉब जो है, सिफारिश तो बड़ी दूर की बात है, किसी भी तरह की फेवर हमारी हुई हो किसी भी एंड से। बेटे PPSC हमारे कमीशन जो हैं, जहाँ बेटे हमें नॉलेज है, जहाँ तक हमारे दाएं बाएं जो लोग सेलेक्ट होते हैं हमें नॉलेज है, बेटे दे आर वेरी मच फेयर सिस्टम्स, ठीक है। वहाँ कोई बंदा भी अप्रोच नहीं कर पाता बेटे। वो आपको अगर कोई बंदा धोखा देना चाहे तो वो और 100 बातें आपकी बेवकूफ़ी है, उस बंदे की फ़नकारी है को आपको धोखा दे के तो आपको कोई ना कोई सबज़ बाग दिखा दे। वरना बेटे हमारे जो कमीशंस हैं उसमें कोई बंदा भी किसी भी लेवल का, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वहाँ पे कोई मेंबर है, इवन बेटे वहाँ कोई क्लर्क है, या कोई भी वहाँ पे सेक्शन ऑफिसर है, नन अ पर्सन कैन हेल्प यू इन एनी रिगार्ड इन एनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बेटे ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आपको सबज़ दिखाने में दुनिया बड़ी है, नोबा बेशुमार तरीके हैं फ्रॉड दिखाने के, फ्रॉड करने के, वो बेटे लोग चूना लगाते रहेंगे। और जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो कि तैयारी की बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो उनका एक निशाना बनते रहेंगे और निशाना बन के अपनी जमा पूंजी ज़ाया करते रहेंगे और फिर बाद सिस्टम को ब्लेम करते रहेंगे, डेट्स ऑल। वरना बेटे जो हमारे कमीशंस हैं, FPSC है, PPSC है, KPPSC है, सिंध का है, बलूचिस्तान का AJKPSC है, बेटे वहाँ पे सिर्फ मेरिट चलता है, आप मेरिट तक पहुँच जाएँ, ठीक है। फिर बेटे वो नहीं देखते कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उनको इससे कंसर्न भी नहीं कोई भी, दे जस्ट वांट अ गुड ऑफिसर, दे जस्ट वांट अ गुड एम्प्लॉय, ठीक है। तो बेटे आप ख़ुद को प्रिपेयर करें। सो स्टूडेंट्स, हमारे सभी जो बैचेज़ हैं, सभी सब्जेक्ट्स के जो हैं वो हम शुरू कर चुके हैं, कुछ हमारे शुरू हो रहे हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बिफोर टाइम तैयारी करना चाहते हैं तो बेटे शुरू कर लें, सेशन शुरू हो चुके हैं। एक और बात बेटे, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मैं बेटे सारी बातें इसमें एंड पे जाकर 2-3 बातें और भी करूँगा आपसे इंशाल्लाह, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे एक बात बड़ी ज़रूरी करना चाहता हूँ, वो है चांसेस। मैंने जिन बच्चों मुझसे बात की, मैच्योर बच्चे हैं, MPhil कर चुके हैं, आगे PhD स्कॉलर भी हैं। सो मैं जब पूछा कि बेटे आपने PPSC की जो जॉब आई है, एनालिस्ट की जॉब आई है, केमिकल एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, PPSC जॉब आई हैं, वो आपने अप्लाई किया? क्या सर मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं वाई सर, क्योंकि मेरा चांस ज़ाया होने के चांस हैं। लाइक भाई कौन सा चांस? PPSC का। भाई मतलब चांस तो PPSC में 3 चांस होते हैं। तो क्या सर मेरे ऑलरेडी मैंने एक चांस ये लिया, वो मैंने लिया, तो मेरा एक ही चांस बाकी है। बेटा देखिए बात ये है,
चांस के बेटे मतलब होता है एक स्पेसिफिक जॉब के 3 चांस। लाइक जो आपकी लेक्चरशिप है उसका आप 3 टेस्ट दे सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 टेस्ट दे सकते हैं, आप ग्रेड 16 के कोई और जॉब उसके 3 टेस्ट दे सकते हैं। तो बेटे एक जो जॉब है उसके 3 चांस है, ना कि हमारे पास टोटल सारी दुनिया जहाँ की जॉब पीपीएससी में आएंगी उसके 3 चांस है। बेटे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बेटे दिमाग में बात बैठा ले। लाइक अगर हमारी अभी जॉब आई है कैमरा एनालिस्ट की जॉब आई, तो बेटा उसका जो अगर आप चांस अवेल करेंगे तो वो जो चांस है वो आपका टूवर्ड्स लेक्चरशिप चांस ख़राब नहीं करेगा। फॉर योर से काइंडली इस बात को दिमाग में बैठा लें और अप्लाई करें, तैयारी करें। 2 बातें, अप्लाई भी करें, तैयारी भी करें, ठीक है। तो मेरे बच्चे आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं बिफोर टाइम अबाउट पीपीएससी और एनी अदर टाइप ऑफ जॉब जिसमें केमिस्ट्री का जिक्र आता है, तो उसमें हम कौन कौन से टॉपिक करवाएंगे आपको, उन टॉपिक की आगे जो फर्दर डिटेल है वो क्या है, और उन टॉपिक हम प्रिपेयर कैसे करवाएंगे, हमारा तरीकाकार क्या है बच्चों का। तो बेटे सारी जो हमारे यहाँ पे जो हमारे टॉपिक हैं नंबर में लिखे भी हैं, साथ टॉपिक का नेम लिखा हुआ है, आगे मैं डेट लिखी, आगे मैंने डेज लिखे हुए हैं। डेज देखिए सबके एंड पे क्या है, 3-3 दिन है, ठीक है बच्चे। 3 दिन मतलब ये कि हम एक टॉपिक को 3 या 4 दिन देते हैं। मेरे 3-4 दिन का मतलब है कि आपने उसको प्रिपेयर करके हमें टेस्ट देना है। अब प्रिपेयर कहाँ से करेंगे बेटे, हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे। डाटा बेटे मेरा अपना डाटा है, मैंने उसको कंपोज किया है इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ PDF फॉर्म, शॉर्टकट नोट्स हैं, डिटेल नोट्स थोड़े थोड़े वो भी हैं। उसके अलावा बेटे हमारा सिंगल लाइनर कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये बच्चे वो चीज़ें जो हमें बिलीव है, जिसमें हमारा एक कंसेंसस है कि यार ये चीज़ें एग्जाम पूछी जा सकती हैं। नन अ पर्सन कैन गेस द पेपर ऑफ पीपीएससी। नो बेटे पीपीएससी पेपर कहाँ बनता है किसी को आइडिया नहीं होता। फिर वही बात है बच्चे, बातें बहुत फेयर हैं। पेपर कहाँ बनता है, पेपर जिसे कहते हैं उसका लेवल क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन कौन से हैं बेटे कोई बंदा बता नहीं सकता आपको। हम जस्ट एक गेस करते हैं पिछले सारे ट्रैक रिकॉर्ड में कि ये एरियाज़ हैं, ये ग्रे एरियाज़ हैं, ये रेड एरियाज़ हैं, ये ब्लू एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ बेटे चांस है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री जो उसको समराइज़ कर लें। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, स्पेक्ट्रो है ना, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। तो हम कोशिश करते हैं पूरा जो केमिस्ट्री को ऐसा डील कर लें ताकि क्वेश्चन जहाँ से मर्जी आए तो आपको पहले से आपने उसको प्रिपेयर किया हो। आगे बेटे आपकी लक है, मुझे याद है 2012 में जो पीपीएससी जॉब आई थी लेक्चरशिप की, बच्चे जो हमारे पास जो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन कहाँ से आए थे, पॉलीमर केमिस्ट्री में से आए थे, बायो केमिस्ट्री में से आए थे। बट डेट वाज ओनली चांस। 2015 में 17 में जो हमने सिलेक्शन हुई थी हमारी, तो बेटे वो हमारा जो पेपर पूरा बैलेंस पेपर था, इकट्ठा पेपर था, उसमें सभी टॉपिक को टच करके ऑर्गेनिक क्वेश्चन ज़्यादा थे, फिजिकल क्वेश्चन थे हमारे पास, उसके बाद इनऑर्गेनिक क्वेश्चन भी थे, बायो केमिस्ट्री क्वेश्चन भी थे। लाइक बेटे वो बड़ा अच्छा बैलेंस पेपर मौजूद था, ठीक है। तो बेटे बात है कि आपको इन सारे टॉपिक करवाने का मकसद सिर्फ क्या है कि भाई आप लोग सबको प्रिपेयर करें। आप खुद को एक लिमिटाइज जगह पे ना रखें, बल्कि सभी टॉपिक जब करेंगे तो पेपर जिस मर्जी एरिया से आते, हाँ आपको स्ट्रेस नहीं होगी, आपको पता होगा मैंने चीज़ पहले की हुई है। तो बेटे हमारे पास सबसे पहली बात है बायो केमिस्ट्री। हम पहले बेटे सबसे पहले टॉपिक ये करते हैं, मैं अगेन कहते हैं बेटे डाटा हम खुद प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर हम खुद प्रोवाइड करेंगे। हम 3 दिन बाद इसका टेस्ट लेंगे, टेस्ट की शेयर करेंगे और की को डिस्कस करके फिर हम नया टॉपिक शुरू कर देते होते हैं। तो बच्चों हमारा टॉपिक कौन से, बायो केमिस्ट्री है। हम इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, DNA, RNA, सिट्रिक एसिड साइकिल है। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है, HMP शंट है, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड हमारा साइकिल है, ग्लाइकोजेंसिस है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेंसिस है। आप सब बातें इसमें करेंगे इंशाल्लाह। फिर बेटे बात आती है ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे। व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट इज रेजोनेंस मेथड, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, what is the history of organic chemistry, what is isomerism, reforming, cracking, functional groups, सारी बेटे बातें इसमें हम करेंगे अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे। फिर बेटे बात आती है सरफेस केमिस्ट्री की। ये जो सरफेस केमिस्ट्री है बेटे मुझे याद है इस बेटे टॉपिक में भी 2 से 5 MCQ 2-3 दफ़ा एग्जाम में आए हुए हैं। कोलाइड्स, जेल, सोल, सस्पेंशन, जीटा पोटेंशियल, डबल लेयर, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायलिसिस वगैरह जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, सारी बेटे बातें इसमें सरफेस केमिस्ट्री में आ जाती हैं। फिर रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसमें 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बड़ी दफ़ा, ठीक है।
बेटे वो क्या हैं, हमारा फ़लाँ पार्टिकल एक अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ कर रहा है तो उसमें नया एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, फ़लाँ ने एक अल्फ़ा 2 बीटा रिलीज़ किया तब उसका नया एटॉमिक नंबर क्या बना, इतना एटॉमिक नंबर कम हो तो एटॉमिक नंबर जो बढ़ा तो हमारा नया क्या बना। तो ये बातें इसमें पूछी जा सकती हैं, इसे हम कहते हैं दीज आर सीरीज़। तो ये बातें हैं हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर के जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनका मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे पास जो यूरेनियम है, थोरियम है, जब वो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल रिलीज़ करेंगे, जब वो लेड तक आएंगे तो बीच में जो हमारे पार्टिकल ऊपर नीचे आते हैं उनके मतलब बात पूछी जा सकती है। फिर बेटा हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसमें हमारे हाइड्रोकार्बन्स में एलिफेटिक भी हैं, एरोमेटिक भी हैं। एलिफेटिक अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस हैं हमारे पास। एरोमेटिक में डेफिनेटली एक ही हमारे एरोमेटिक उनकी बात करेंगे, उनके हमारे मेथड ऑफ प्रेपरेशन, उनके जनरलाइज रिएक्शन की बात करेंगे, कंडीशंस की बात करेंगे, पॉसिबल हमारे जो प्रोडक्ट्स उनकी बात करते हैं। ओवरऑल इन कुछ चीज़ों को लेके चलते हैं साथ साथ ही। फिर बेटे हमारे पास अल्कोहल एंड फिनोल है। अल्कोहल की जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, चाहे वो नेचुरल है जब हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं वो है, और उसकी जो रिएक्शंस हैं, उसके बाद उसकी जो हमारे जो आइडेंटिफिकेशन है वो फिनोल की जो प्रेपरेशन है, रिएक्शन है, इसका जो एसिडिक नेचर है वो बड़ी अक्सर डिस्कस की जाती है आमतौर पे। बैकलाइट प्लास्टिक है वो बातें पूछी जाती हैं इसमें। फिर बेटे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन में हमारे एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्राम अल्कोहल है, फ्राम हमारे पास जो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। देन हम इसको आप जो है डिफरेंट इसके जो रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ेरो हेलो फॉर्म है, हमारे पास अमोनियम डेरिवेटिव्स हैं, इसकी ऑक्सीडेशन है, एसिड रिडक्शन है। फिर हमारे जो टेस्ट हैं, टोलन टेस्ट है, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, बैंडेड सोल्यूशन टेस्ट है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है, 2,4-DNPH टेस्ट है। ये सारे टेस्ट इसमें आ जाते हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। फिर इसके जो प्रेपरेशन के बाद इसके यूजेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें आमतौर हमारे जो एस्टर का टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में इनके जो रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जो हमारे पास थोड़ा बहुत इसमें बीच में कुछ इसमें एक्सेप्शन मौजूद हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो बेटे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, द मोस्ट बर्निंग टॉपिक नाउअडेज, द मोस्ट फेमस टॉपिक फॉर पेपर सेटर, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, बिकॉज स्मोक नाउअडेज पाकिस्तान में ड्रॉट कंडीशन है, बारिशें नहीं हो रही, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमारे पास जो बेटे एसिड रेन है उसमें ओजोन डिप्लीशन है, उसमें हमारे पास स्मोक है, स्मोक की टाइप्स हैं। फिर उसके बाद DO डिजॉल्व ऑक्सीजन है, BOD क्या है, COD क्या है, उनका मेजर कैसे करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ठीक है बेटे। उसके बाद हमारे पास जो वाटर पोल्यूशन है वो क्या है, वाटर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, वाटर प्यूरीफाई कैसे करते हैं, सारी बातें किसमें करेंगे, एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री। बेटे इसके प्रॉपर नोट्स बने, हर चीज़ आपको बाय हैंड, जिस लाइक यू कैन से डैट कि आपको उसके अलावा कोई और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आपको बेटे इस तरह हैंडी नोट्स दिए जाएंगे कि आप जब उनको पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट से लेके एवरीथिंग आपको एंड तक लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, फिर बेटे बात आती है अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। हमने यहाँ तक बात की है, शुरू से लेके हमने यहाँ तक बेटे बात की है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, यहाँ तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइंड अप की है। आगे हमारे पास उसके बाद आ गया एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री टॉपिक आ गया, आगे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। अच्छा मेरे बेटे यहाँ मैंने एक और चीज़ ऐड की है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है। हमारे नाउ डेज हमारे हाथ पे प्लास्टिक मौजूद है। इवन साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में हमारे पास जो है वो एक छोटे मटर के दाने के बराबर जो ब्रेन है उसमें प्लास्टिक इकट्ठा हो चुका है हर बंदे के दिमाग में। लाइक वो किस तरह इकट्ठा हो गया है, डिफरेंट आप जो फूड खा रहे हैं उस फूड के अंदर जो हमारे डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स हैं, और प्रिजर्वेटिव के साथ साथ ही कुछ ना कुछ जो हमारे पास जो पैकिंग मटेरियल है वो बारीक बारीक नैनो पार्टिकल की शक्ल में हमारी बॉडी में इकट्ठा हो के तो डिफरेंट उसके मसाइल सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटे भी हमारे पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारे पास जो आपका पॉलीमर केमिस्ट्री है उसमें एडिशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर, होमो हीट्रो कोपॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, PVA, PVC, नाइलॉन 6,6, 6,10, नाइलॉन 6, कैप्रोलैक्टम, सारी बातें बेटे इसमें एग्जाम में आने वाली बातें हैं, ठीक है। ये इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फिजिकल केमिस्ट्री। बात हम कर रहे थे मोल, एवोगाड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, इसके बेटे MCQ एग्जाम में आते होते हैं, कौन से न्यूमेरिकल वाले, और बड़े मज़े के MCQ आते। 2017 मुझे याद है व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड, तो बेटे मेरा ख्याल है कि हमारे इस टॉपिक में से आपको 4-5 MCQ आए थे, एंड डेट वर वेरी क्लियर MCQ, और वो FSC कम BS में से थे, और बड़े मज़े के MCQ थे, न्यूमेरिकल थे बड़े मज़े के। लाइक उसमें ऐसे MCQ थे, ऐसे न्यूमेरिकल्स थे जो तो बिल्कुल आसान थे, लाइक 2 + 2 = 4 वाले, बट थोड़े ट्रिकी थे,
तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया होगा, अच्छे से स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन का अंदाज़ा होगा आपको कि आपने कैसे इनको इंटरलेट करना है, कैसे इनको आपने इंटर एडजस्ट करना है, कैसे आपने मोल पता है तो एवोगाड्रो नंबर कैसे निकालने हैं, एवोगाड्रो नंबर का पता है तो वॉल्यूम कैसे निकालना है। अगर आपको बेटे इन सब चीज़ों का पता है, मैथ्स कैसे निकालना है, मैथ्स मोल का पता हो, मैथ्स वॉल्यूम का पता हो, मैथ्स का पता हो आपको बेटे, उसके बाद लिमिट रिटर्न का अंदाज़ा हो आपको, उसके बाद यील्ड का पता हो, तो आप इस एरिया में बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। मेरे बच्चे एक एमसीक्यू बहुत होता है आपको कामयाब करवाने के लिए और नाकाम करने के लिए भी। वो कैसे? अगर बेटे आपका एक एमसीक्यू सही हो गया, मेरिट हमारा 52 था, आपका एक एमसीक्यू आप 52 पे बैठे, एक एमसीक्यू सही हो गया 53 हो गया, नंबर आप ओके हो गए। बेटे अगर आपका 52 मेरिट था, आपका एक एमसीक्यू गलत हो गया तो 52 वाला जो था 51 मार्क्स पे आ गया, 0.25 वैसे कट गया, आप लोग बड़े नीचे आ गए। अब क्या वजह 0.75 से आप रह गए हैं और इससे बड़ी बैड लक ही नहीं है कोई भी। सो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वन एमसीक्यू। जैसे वो कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ऐसे बेटे एक जो हमारा एमसीक्यू है बेटे वही सब कुछ कर देता है। अभी रिसेंटली एमडी कैट में आपको अंदाज़ा है बच्चों को, हमारे जो बच्चे डॉक्टर बने माशाल्लाह से एमडी कैट देने के बाद, मेरे बच्चे उसमें जब मेरिट बनता है 97 पॉइंट आगे 4 डिजिट्स बनता है, ठीक है। तो अक्सर होता है कि जब आप एक डिजिट नीचे आते हैं ना 97.9770, तो 70 से लेकर जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो 4 आगे डिजिट्स हैं, उसमें जब आप एक डिजिट नीचे आते हो हमारे पास 10, 12, 15 बच्चे बैठे होते हैं कम से कम। तो बेटे मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चों बात ये होती है कि आप चांस नहीं ले सकते इन चीज़ों के लिए, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर है, गैसेज, लिक्विड, सॉल्ट, मुकम्मल डिटेल, गैस लॉस, लिक्विड की हमारी वेपोरेशन, वेव प्रेशर, उसकी एप्लीकेशन, हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट्स की जो डिपेंडेंस है ऑन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसकी बात करते हैं। फिर हम सॉल्ट्स की बात करते हैं, एनिसोट्रॉपी की बात, ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात, उसके हैबिट ऑफ क्रिस्टल की बात करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांजिशन टेम्परेचर, एलोट्रॉपी, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उसके बाद हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के आगे 4 टाइप्स हैं, उसमें मेटेलिक सॉलिड्स है, आयोनिक सॉलिड्स है, कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, उनकी आपस में कंपैरिजन, प्रॉपर्टी का कंपैरिजन, सब कुछ एग्जाम में आने वाला अच्छी चीज़ें ये, ठीक है। फिर बेटे हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी एप्लीकेशन, उनकी मतलब उनकी जो डिस्कवरी के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमारे पास उसमें आपके पास बोर एटॉमिक मॉडल, और दैन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें क्या, क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके लॉज आगे ऑफ रूल है, N+N रूल है, पाली एक्सक्लूजन है, सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बेटे बात उसके बाद आ जाती है किसकी, उसका ताल्लुक हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है। केमिकल बॉन्डिंग आ गया जी, बॉन्ड्स 3 तरह के बॉन्ड है, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, VBT, MOT, वेस्पर, सब इसमें इसका जिक्र आएगा। उसके बाद हम हमारा अगली जो बेटे बात वो ये है कि इसमें हमारे पास जो है आप कहते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या है, फैक्ट्री फैटिंग बॉन्ड एनर्जी क्या है, व्हाट इज डायपोल मूवमेंट, ये सारी बातें इसमें आने वाली हैं। फिर बेटे बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें हम बात इलेक्ट्रोड्स की टाइप की बात करते हैं, सेल की बात, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, वोल्टिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हैं, बैटरीज़ हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, नेगेटिव, उसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सारी बातें किसमें आएंगी, हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगी। फिर बेटे बात आती है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हम बात करते हैं किसकी, हम यहाँ बात करते हैं अच्छे तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन की। हम बात करेंगे अबाउट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, Ka क्या है, Kb क्या है, Pka क्या है, Pkb क्या है, pH क्या है, pUH क्या है, Ksp क्या है, बफर सोल्यूशन क्या है, सब बातें इसी में आएंगी। रिएक्शन काइनेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनामिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्ट्री फैटिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी मेजरमेंट, आर इक्वेशन, एटो एनर्जी हमारे पास। दैन उसके बाद इसमें बात आ जाती है कैटालिसिस की बात, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑटो कैटालिसिस, सारी बातें इसमें आएंगी, ठीक है। फिर बेटे हमारे पास आती है केमिकल थर्मो की बात आती है, उसमें एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, बॉर्न नेबर साइकिल क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, सारी बातें इसमें आएंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, उसकी क्लासिफिकेशन, फैमिलीज़, SPDF ब्लॉक एलिमेंट, सारी बातें इसमें आएंगी। ग्रुप्स एंड पीरियड्स, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, उनकी क्लासिफाई कैसे किया गया है, उनमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, S ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, P ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, D कितने, F कितने हैं, उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर हमारे पास जो है उसमें एटॉमिक रेडियस, उसमें जो हमारे पास कंडक्टिविटी, उसमें हमारे पास जो है
स्टेट्स, ऑक्सीजन स्टेट की बात जो है, सब बातें कैसे चेंज होंगी, सारी बातें इसमें आती हैं। ट्रांजिशन बचे एलिमेंट, इसमें हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। हमारे पास के आगे 2 टाइप्स हैं, टिपिकल नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ऑक्सीजन स्टेट, कलर फॉर्मेशन, डी ट्रांजिशन बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एमसीक्यू उसमें एग्जाम में आते होते हैं, अलाइव फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सीएफटी वेरी इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज़, वर्नर फील्ड थ्योरी। फिर बेटे बात आती है हमारे पास उस एरिया की जो थोड़ा हमने नए सिरे से ऐड किया है, ऐसे टॉपिक जो आजकल काफ़ी ज़्यादा बेटे इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि नए वाले टॉपिक हैं लाइक इनको पहले ज़्यादा टच नहीं किया जाता था, बट लेकिन 2015 से इसमें एमसीक्यू आने शुरू हो गए हैं। बेटे कौन सा हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेटे यू विजिबल है, ठीक है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आ गया, उसके बाद यू विजिबल आ गया। फिर बेटे उसके बाद हमारे पास इसमें हम कहते हैं कि जी ये बच्चे 2 टाइप्स की आ गई। उसके बाद हम इसमें ये भी कहते हैं कि हमारे पास इसमें इन दोनों जो टाइप्स हैं बच्चे वो बातें आती हैं। उसके अलावा हम इसमें ये कहते हैं कि जो इसके छोटे मोटे जो हमारे पास छोटे वाले जो हमारे स्पेक्ट्रम, बहुत लेंथी वाले एमफिल लेवल के नहीं, पर छोटे मोटे स्पेक्ट्रम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के, लो जी हमारे पास इसमें कितने आइसोटोप शो कर रहे हैं, कौन सा आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है, ये बातें एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। फिर बेटे उसके बाद हमारे पास जो यू विजिबल है, इसमें हमारे पास ये आ जाती है बात कि ट्रांजिशन कौन सी सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, पाई टू पाई स्टार है, एन टू पाई स्टार है, सिग्मा टू पाई स्टार है। तो जो हमारी ट्रांजिशन है ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, किस मॉलिक्यूल में कौन सी ट्रांजिशन मौजूद है, उनकी वैल्यूज़ कितनी है। जैसे हम ये कहते हैं हमारे पास जो पाई टू पाई स्टार है उसकी वैल्यू है 170-175, ठीक है, तो वो एग्जाम में आ जाती हैं बाजुकात। हमारे पास जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है वो 95 से 200 तक होता है, उसकी वैल्यू एग्जाम में आ जाती हैं। तो ये बेटे बातें करने वाली हैं, आपने इसको देखना है, आपको अंदाज़ा होगा कि किसमें सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मौजूद है, किसमें पाई टू पाई स्टार है, किसमें एन टू पाई स्टार है। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, फिर बेटे हम इसमें हमने 21, 22, 23 में कुछ चीज़ें और भी ऐड की हैं। अगर बेटा आप इनको देखें तो देखिए ज़रा, बेटे मैंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऐड किया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे मैंने शायद एग्जाम देखा हो जहाँ पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन ना आया हो। वजह बेटे वेरी कॉमन इसका प्रिंसिपल, वेरी कॉमन इसके हमारे पास जो हैं फंक्शन ग्रुप्स बड़े इंपॉर्टेंट इसमें हैं, ठीक है। फिर बेटे NMR इसका प्रिंसिपल और इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर बेटे ESI और फैब, क्योंकि 2 एडिशनल हमारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो नवा डे बड़ा रश ले रही हैं, तो ये हमने ऐड कर दी हैं। हमारे पास बेटे क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, उसमें हम TLC की बात करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, HPLC की बात करेंगे, ठीक है। लाइक हम सबको एक हमने ब्रीफ सा एक इंट्रो देंगे, उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन, उनके बेसिक प्रिंसिपल, और उनमें हम किन किन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर जो GC बेटे MS, हमारी कोई रिसर्च ऐसी नहीं है जो GC MS के बगैर मुकम्मल हो, उसको देखेंगे। और फिर बच्चे हमारे पास रिसेंटली जो डिटेक्टर्स हैं, TCD है, FID है, DOD हमारे पास डिटेक्टर्स हैं, इनकी बात करेंगे। और बच्चे एंड पे हम बच्चों का फुल बुक लेंगे 3 मंथ के बाद, और हमारा काम वाइंड अप हो जाएगा। ये देखिए बेटे हमने शुरू से एंड तक देखे कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, जहाँ से मर्जी बेटे क्वेश्चन आए यू जस्ट प्रिपेयर इट। हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे FSC लेवल, BS लेवल करवाएंगे, उसका टेस्ट लेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसका डाटा शेयर करेंगे। आप बेटे ज्वाइन कीजिए, हमारे 5000 हमारी फ़ी है 3 मंथ सेशन की, लाइक इट्स नॉट अ 1 मंथ फी, 3 मंथ फ़ी। तो बेटे हमारे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी है सर बच्चे पढ़ाते हैं, जूलॉजी वही पढ़ाते हैं, ठीक है। सर सुब्तैन जो है वो हमारे बॉटनी डील कर रहे हैं, सर जो चांद अकील साहब इंग्लिश डील कर रहे हैं, मी केमिस्ट्री, ठीक है। सर जो हमारे डॉक्टर इमरान मलिक साहब PhD हैं, ठीक है। तो बेटा वो क्या कर रहे हैं, वो उर्दू को डील कर रहे हैं। तो बेटा आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कीजिए, अल्लाह साहब जो हमें नासर हो। बेटा अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप पे है उसे कैश करना है या लोगों को देख के सिस्टम को ब्लेम करना है, ये बेटा आगे आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।